तर्क थम जाते हैं और मन के भीतर एक अनकही सी खामोशी उतर आती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर कोई दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा होता है। वही क्षण होता है जब आदमी को लगता है कि जो अब तक सुना था, पढ़ा था, वो सब किसी और की कथा थी, और जो अब घट रहा है वो अपना अनुभव है। ये कहानी नहीं है, क्योंकि कहानी में कल्पना होती है, मोड़ होते हैं, पात्र होते हैं, लेकिन अनुभव में केवल सत्य होता है, सीधा और भीतर तक उतर जाने वाला। जब मन बार बार ठोकर खाकर लौटता है और हर सहारा छूट जाता है, तब आदमी को समझ में आता है कि भक्ति कोई रस्म नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जब व्यक्ति अपने कर्मों के फल से हटकर केवल समर्पण में स्थित हो जाता है, तब उसे शांति मिलती है। इस बात को पढ़ते समय ये एक दार्शनिक वाक्य लगता है, पर जब जीवन में बार बार उम्मीदें टूटती हैं और फिर भी भीतर कोई शांत जगह बची रहती है, तब समझ आता है कि ये केवल ज्ञान नहीं, अनुभव का संकेत है। जैसे कोई भीतर बैठा हुआ धीरे से कह रहा हो, रुक जाओ, भागो मत, यहीं ठहरो। कबीर दास की एक साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। पहले ये पंक्ति एक दोहा लगती थी, लेकिन जब जीवन के अहंकार टूटने लगते हैं, तब इसका अर्थ खुलता है। जब तक मैं अपने दुखों का केंद्र बना रहता हूँ, तब तक ईश्वर एक विचार रहता है, लेकिन जैसे ही मैं अपनी पकड़ ढीली करता हूँ, भीतर एक अजीब सा हल्कापन आने लगता है। ये वही क्षण होता है जब अनुभव शुरू होता है। ये किसी चमत्कार की तरह नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे मन के स्वभाव को बदल देता है। जो बात पहले चुभती थी, वो अब उतनी भारी नहीं लगती। जो डर पहले रातों की नींद ले जाता था, वो अब उतना असर नहीं करता। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बार बार नाम की महिमा बताई है, लेकिन नाम का अर्थ केवल उच्चारण नहीं है। नाम का अर्थ है उस भाव में जीना जहाँ भीतर भरोसा बना रहे। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में माँ का हाथ पकड़कर चल रहा हो, उसे रास्ता नहीं दिखता, लेकिन डर नहीं लगता। जब जीवन में ये भाव आने लगता है कि परिणाम चाहे जो हो, मैं अकेला नहीं हूँ, तब समझ आता है कि ये भक्ति नहीं, अनुभव है। ये वही परिवर्तन है जिसमें आदमी बाहर से नहीं, भीतर से मजबूत होता है। सूरदास कहते हैं कि जिस दिन मन में प्रेम जागता है, उसी दिन संसार का भार हल्का हो जाता है। आज के जीवन में इसका अर्थ ये है कि परिस्थितियाँ वैसी ही रहती हैं, लोग वैसे ही रहते हैं, काम वैसे ही चलते हैं, लेकिन मन का देखने का ढंग बदल जाता है। पहले हर बात में शिकायत थी, अब हर बात में संकेत दिखने लगता है। पहले जो समय बोझ लगता था, अब वही समय साधना बन जाता है। चलते फिरते, काम करते हुए, किसी के इंतजार में खड़े रहते हुए भी भीतर एक धारा चलती रहती है, शांत, धीमी और स्थिर। उपनिषदों में आत्मा को दीपक की लौ की तरह बताया गया है, जो हवा से हिलती जरूर है, लेकिन बुझती नहीं। जीवन के अनुभवों में ये बात तब समझ आती है जब सबसे कठिन समय में भी भीतर कोई छोटा सा विश्वास बचा रहता है। यही वो बिंदु है जहाँ आदमी को महसूस होता है कि वो केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, उसके भीतर एक स्थायी आधार है। यही आधार धीरे धीरे मन को बदल देता है। पहले जो प्रतिक्रिया तुरंत आ जाती थी, अब वहाँ ठहराव आ जाता है। पहले जो शब्द चोट पहुँचाते थे, अब वे भीतर तक नहीं उतरते। ये परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं आता, ये छोटे छोटे क्षणों से बनता है। कभी अचानक बिना कारण आंखों में आंसू आ जाना, कभी अकेले बैठकर अजीब सी शांति महसूस होना, कभी किसी समस्या के बीच भी मन का शांत रहना। ये वही संकेत है जिन्हें शास्त्रों में कृपा कहा गया है, लेकिन वास्तव में ये मन की दिशा बदलने का परिणाम है। जब आदमी बाहर से भीतर की ओर मुड़ता है, तब उसे समझ आता है कि ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ पात्र नहीं, बल्कि वो अनुभव है जो हर कठिन समय में साथ रहता है। श्री राम ज्ञान मंत्र पर जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो लगता है कि ये केवल आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन जब जीवन में वही भाव उतरने लगता है, तब ये ज्ञान अनुभव बन जाता है। तब हर बात में एक नई समझ आती है। जैसे पहले हम जीवन को पकड़कर चलना चाहते थे, अब जीवन हमें लेकर चल रहा होता है। पहले हर प्रश्न का उत्तर चाहिए था, अब प्रश्नों के साथ भी शांति बनी रहती है। लोक में कहा जाता है कि जब नाव किनारे पहुंचने लगती है तो लहरों का डर खत्म हो जाता है। यही स्थिति मन की भी होती है। जब भीतर का आधार मजबूत हो जाता है, तब बाहर की हलचल उतनी प्रभावी नहीं रहती। ये कोई भागना नहीं है, ये जीवन के बीच में रहकर भी स्थिर रहने की कला है। यही साधना का वास्तविक अर्थ है, भागना नहीं, बदलना। कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या सच में भक्ति से जीवन बदल जाता है। इसका उत्तर शब्दों में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये कोई सिद्धांत नहीं, अनुभव है। ये उसी तरह है जैसे कोई मीठे का स्वाद समझाए, जब तक खुद न चखा जाए तब तक केवल कल्पना ही होती है। जब मन अपने भीतर उतरता है और वहाँ शांति का स्पर्श होता है, तब समझ आता है कि ये केवल धर्म या पूजा का विषय नहीं, ये जीवन जीने की कला है। धीरे धीरे ये अनुभव जीवन के हर क्षेत्र में उतरने लगता है। रिश्तों में अपेक्षा कम हो जाती है, काम में चिंता कम हो जाती है, और अकेलेपन में भी खालीपन नहीं लगता, जैसे भीतर कोई साथ चल रहा हो। यही वो अवस्था है जहाँ आदमी को समझ आता है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। परिस्थितियाँ वही हैं, लेकिन देखने वाला बदल गया है। यही पुनर्जन्म है, शरीर का नहीं, दृष्टि का। अंत में केवल इतना ही कहना है कि अगर आपके जीवन में भी ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन आ रहे हैं,
अगर बिना कारण मन शांत होने लगा है, अगर दुखों के बीच भी एक भरोसा बना रहता है, तो समझ लीजिए ये कोई कहानी नहीं, ये अनुभव का प्रमाण है। इसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं, बस इसे महसूस करते रहिए, क्योंकि यही वो मार्ग है जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। अगर ये भाव आपके मन को छू गया हो तो श्री राम ज्ञान मंत्र से जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखिए, इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही अनुभवों की धारा आप तक लगातार पहुंचती रहे। जब तक हम साथ सुनते और समझते रहेंगे, ये यात्रा चलती रहेगी, शांत, सरल और भीतर तक बदल देने वाली।